दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना करती है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। दोस्तों जब भी कोई ऑफेंस, कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या चौकी में जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि संगीन अपराध होने के बाद भी पुलिस वाले आपके एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं। उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है जिस आदमी के प्रति हम लोग एफआईआर लॉन्च कराने जा रहे हैं वो पावरफुल आदमी हो, उसके लिंक लाइजन अच्छे हो। कुछ दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि थाने वाले कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके थाने, जो उसका थाना क्षेत्र आता है, उसमें ज़्यादा एफआईआर लॉन्च की जाए। वो चाहते हैं कि बाहर की बाहर मामला निपट जाए, क्योंकि किसी भी थाने में जो उसके अधिकारी होते हैं उनका जो प्रमोशन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके उस एरिया में कितने क्राइम कम हुए हैं। तो और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं पुलिस वाले आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले, अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो आप सबसे पहले जो उनकी हायर अथॉरिटी है उनको कंप्लेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उस एरिया के जो भी एसपी हैं उनको कंप्लेंट कर सकते हो, वहाँ पे जो भी डीआईजी है उनको कंप्लेंट कर सकते हो, जो भी आईजी है उनको कंप्लेंट कर सकते हो। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी कंप्लेंट करो उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, एक कॉपी उनको दे दे, आपके पास प्रूफ रहेगा, आप उनसे सिग्नेचर करा सकते हैं। अगर वहाँ भी आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो आप अपने मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट जाके कंप्लेंट कर सकते हो। जो भी हमारे नए कानून आए हैं 2023 में, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 173 के थ्रू आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करके वहाँ पे एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, अपने रिटर्न में कंप्लेंट उनको दे सकते हो। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि आपकी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए तो वो जो भी आपका पुलिस थाना है उसको निर्देश देके आपके एफआईआर को लिखवा सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप अपना कंप्लेंट जो है रिटर्न में कंप्लेंट आप भेज सकते हो, बाई पोस्ट भेज दीजिए और उसकी रिसिप्ट आप अपने पास रखिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप कोर्ट के थ्रू उस प्रोसेस में जाए तो आपके पास प्रूफ रहे कि आपने यहाँ पे इन एसएचओ साहब को, इन एसपी साहब को, इन डीआईजी साहब को या आईजी साहब को आपने रिटर्न में कंप्लेंट दी थी, लेकिन उस पर इतना लंबा समय होने के बाद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद भी अगर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो एक तरीका आपके पास ये रहता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन या पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी रहती हैं जो गवर्नमेंट ने अलग से बनाई हुई है, जहां पे आप पुलिस अधिकारी की कंप्लेंट कर सकते हो या ह्यूमन राइट्स आपका जो वोयलेट यहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ आप पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट वहाँ पे कर सकते हो। अगर यहाँ भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट आपके हाई कोर्ट में जाके आप रिट पिटीशन दे सकते हो। अगर यहाँ भी आपकी कंप्लेंट नहीं होती है तो आप आपके कोई जानकार लीगल एडवोकेट, आप उनसे हेल्प लीजिए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो ये कुछ कदम हो सकते हैं। अगर पुलिस वाले आपके एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, आप उनके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनको कंप्लेंट कर सकते हो, आप मजिस्ट्रेट के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हो, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के थ्रू जा सकते हो, जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होती है उसके थ्रू जा सकते हो, किसी अच्छे एडवोकेट की सलाह भी ले सकते हो। ये कुछ तरीके हैं दोस्तों अगर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना करती है। पीछे एक जजमेंट आया था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें भी कहा गया था कि पुलिस किसी भी तरीके से किसी भी कंप्लेनेंट को पुलिस में एफआईआर लिखने के लिए मना नहीं कर सकती। और पुलिस थाने में सब जगह कैमरे भी लगे होते हैं। अरनेश कुमार का पीछे एक जजमेंट आया था जिसमें उसके बाद सभी पुलिस थानों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरे कोने कोने पे, पूरे चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमराज लगे रहते हैं। तो ये कुछ सावधानी आप बरत सकते हो या ये कार्रवाई आप कर सकते हो अगर पुलिस वाले आपके एफआईआर लॉन्च करने से मना करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।